भारतीय युवा कांग्रेस के बागेश्वर जोन के चुनाव प्रभारी श्री आजाद बहादुर सिंह के डिडियाट आगमन पर यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम दानू के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। आयोजित बैठक में चुनाव प्रभारी श्री आजाद बहादुर ने संगठन में चल रही स्क्रूटनिंग व सुधार प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रक्रिया 25 फरवरी तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि संगठन को और अधिक सशक्त एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस हिमांशु चुपाल, विधानसभा अध्यक्ष गोपू खड़ायत, नगर अध्यक्ष राजू बोरा, गणेश कन्याल, किशोर गुरपाल, श्री प्रहलाद बुर्जवाल व अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी ललित भंडारी इत्यादि शामिल रहे। 11वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल डिडियाट अल्फा कंपनी का अदम्य साहस। 11वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की अल्फा कंपनी के जवान आज अपने दुर्गम कार्य क्षेत्र में -32 डिग्री तापमान में भी सीमाओं की सुरक्षा में तैनात रहे। भीषण शीतलहर, बर्फीली हवाओं और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद जवानों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा, अनुशासन और साहस के साथ किया। ऐसी विषम परिस्थितियों में ड्यूटी देना केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता की भी परीक्षा होती है। शून्य से कई डिग्री नीचे तापमान में जहाँ सामान्य जीवन ठहर जाता है, वही हमारे जवान राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चौकसी में डटे रहते हैं। जयकोट गांव में एक पशु चिकित्सा सिविक एक्शन कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह गांव भारत सरकार की प्रमुख सीमा क्षेत्र विकास पहल के अंतर्गत चयनित वाइब्रेंट विलेज में शामिल है। यह कार्यक्रम सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह कार्यक्रम श्री जे.के. शर्मा कमांडेंट वेटनरी FTR मुख्यालय रानीखेत के निर्देशन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन BOP पांगला 11वीं वाहिनी SSB डिडियाट के परिचालन दायित्व में संपन्न हुआ, जिसने दुर्गम हिमालय क्षेत्र में उत्कृष्ट नागरिक सैन्य समन्वय का परिचय दिया। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार रहीं। योग्य अधिकारियों द्वारा विशेषज्ञ पशु चिकित्सा परामर्श दिया गया। आवश्यक पशु दवाइयां एवं सप्लीमेंट्स का निःशुल्क वितरण किया गया। पशु स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं वैज्ञानिक पशुपालन प्रबंधन पर भी जागरूकता दी गई। इस कार्यक्रम में समस्त SSB के लोगों ने जल कल्याण को सुदृढ़ करने के अनुरूप कार्य किए। इस कार्य के लिए ग्रामीणों ने अपने स्तर पर सुधार की बात कही, साथ ही SSB को धन्यवाद दिया। जन जन की सरकार कार्यक्रम के तहत मतकोट में शिविर लगाया गया। उक्त शिविर में ADM पिथौरागढ़ पहुंचे और मतकोट में कई समस्याओं को समस्त जनप्रतिनिधियों के द्वारा रखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ADM ने की। साथ में उक्त कार्यक्रम में SDM धारचूला व अन्य लोग मौजूद रहे। ढीलम तक आजादी के 78 साल बीतने के बाद भी अभी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य नहीं किया गया है, जिससे ढीलम ग्राम सभा के लोगों को आज भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महोदय, आपसे अनुरोध करते हैं कि ढीलम ग्राम सभा को मोटर मार्ग से जोड़ा जाए ताकि वहाँ के लोगों को आवाजाही में राहत मिले। सर, सर्वे हो गया था, ज्वेलरीज की रिपोर्ट आ गई थी, वो भी आ गई है। अलाइनमेंट के लिए एक्सेस आपके पास है। ठीक है, इसमें सर्वे इन्होंने करवा दिया है, बता रहे हैं, और इसमें रिपोर्ट आनी है। अलाइनमेंट पास हो जाएगा सर, तो हम आगे का प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, ठीक है। आज है पंचायत मतकोट में आपके क्षेत्र में देसी सुविध और जनजन की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है यहाँ पंचायत मतकोट में। तो आपका ये जिला पंचायत का क्षेत्र भी बनता है, तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? आज मेरे द्वारा घरौड़ी मनकोट से लेकर मिलम जोहार तक के क्षेत्र की जन समस्याओं को माननीय अपर जिलाधिकारी जी के सम्मुख रखा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नेटवर्क, बिजली, पानी और आपदा प्रभावित परिवारों का विस्थापन और कृषि योग्य भूमि का मुआवजा, तहसील बंगापानी में स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति करने के लिए आज मेरे द्वारा माननीय अपर जिलाधिकारी जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि तत्काल क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का निराकरण हो, और अपर जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दिया है कि तत्काल क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं का निराकरण किया जाएगा। खबर धारचूला के छलमा छिलासों से 7 साल से उजड़े परिवार 84 घर अब भी इंतजार में कि विस्थापन होगा। तहसील तक पैदल मार्च धरना की चेतावनी दी गई थी, जो आज शुरू हो चुकी है।
7 साल बीतने के बाद भी ग्राम पंचायत छलमा छिलासो के 84 आपदा पीड़ित परिवार अब भी अपने स्थायी विस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2016-17 की भीषण आपदा में जिन परिवारों के घर जमींदोज हो गए थे, उनके पुनर्वास का वादा आज तक अधूरा है। ग्राम प्रधान पूजा वर्मा द्वारा जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को भेजे गए ज्ञापन में बताया गया कि 2019 में प्रशासन ने 136 परिवारों को विस्थापित योग्य माना था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि केवल 52 परिवारों का ही पुनर्वास किया गया, जबकि 84 परिवारों को असुरक्षित हालत में छोड़ दिया गया। ज्ञापन में साफ कहा गया है कि वैज्ञानिकों द्वारा भूमि चयन और जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फिर भी प्रशासनिक स्तर पर आंकलन रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ाई गई। सवाल यह उठता है कि आखिर 84 परिवारों की जिंदगी किस फाइल में अटकी हुई है। ग्राम सभा ने चेतावनी दी है, यदि तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो 23 फरवरी 2026 से आपदा पीड़ित परिवार गांव से तहसील मुख्यालय तक पैदल मार्च करेंगे और धरने पर बैठेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि अब इंतजार की सीमा समाप्त हो चुकी है। 7 वर्षों से अस्थायी आश्रयों में जीवन काट रहे इन परिवारों की पीड़ा यह सवाल खड़ा करती है कि क्या आपदा के बाद राहत केवल कागजों तक सीमित रह गई है। प्रतिलिपि जिलाधिकारी, थानाधिकारी और समस्त धारचूला के व अन्य पत्रकारों को भी भेजी गई है। बता दें कि सीमांत का छलमा छिलासो गांव ऐसे समुदाय का गांव है और आज तक उस गांव की सुनवाई नहीं हुई है। इस सुनवाई के लिए अब ग्रामीण सड़कों पर उतर चुके हैं। आज ग्राम प्रधान छलमा छिलासो के नेतृत्व में हम सब आपदा पीड़ित ग्रामवासी जिला अधिकारी धारचूला के कार्यालय में जाकर एक ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें हमारे द्वारा प्रशासन को बताया गया कि हम इतने सालों से 2017 से पूर्व में भी सरकार द्वारा छलमा छिलासो की विस्थापन के लिए घोषणा किया गया था। उस घोषणा में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ, जिस पश्चात हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि ग्राम सभा छलमा छिलासो अपने ग्राम सभा से पैदल मार्च करके उपजिला अधिकारी धारचूला में आकर धरने में बैठने का काम करेगी। अगर उपजिला अधिकारी धारचूला में अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो उपजिला अधिकारी कार्यालय से मुख्यालय जिला अधिकारी कार्यालय में तक पैदल यात्रा करके वहाँ भी हम धरने में बैठने का काम करेंगे। और हमारी अगर जन सुनवाई तब भी नहीं होगी तो हम पूरा गांव हम छोड़ देंगे और हम अपने पलायन की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। Please do like, share and subscribe DCL News.